वेलकम बैक। और इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। बस मंडे मॉर्निंग का वो जो एक जी होता है हाँ, खास, एक खास वो रहता है, है बिल्कुल असर। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके कॉलर्स आना शुरू हो गए, तो जी, आज मैं आपसे मजीद और कोई बात नहीं करूंगी, डायरेक्ट कॉल्स पे कॉल्स आऊंगी। ले अगर लेते बीच में हैं, मौका मिला तो फिर हम बात जरूर। करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। जी जी, नसीम साहिबा। जी, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मैंने अपने और अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी, सवाल कीजिए। इरफान कामिल साहब सुन रहे हैं आपको, आप बात कर सकती हैं। हम्म, सर, बात यह है कि मेरा मसला यह है कि मैं जिसके साथ भी अच्छा सलूक करती हूँ, मुझे हर तरफ से बुराई ही मिलती है। और फिर इसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। और क्या कहते हैं ना, अपने शौहर का ये पूछना था कि भाई, जब से हमने घर शिफ्ट किया है, वो कहते हैं मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता अच्छा, घर परचेज जिसमें आप लोग रहते हैं उसे परचेज करना चाहते हैं? नहीं, है? जी चेंज जी करना चाहते हैं, कह रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? जी, हम इसे चेंज करना चाहते हैं। चेंज बदलना ये चाहते हैं। हमने लिया था तकरीबन 3 साल पहले। अच्छा तो अच्छा। ये मेरे मियाँ को ना पसंद नहीं है। तो वो हर वक्त झगड़ा रहता है घर में कि वो कहते हैं कि भाई मैं चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन वो खुद से किसी से बात नहीं कर सकते। वो कहते हैं मैं हर जगह ना मैं जाऊँ, मैं बात करूँ। आप एक काम कीजिएगा नसीम साहब, थोड़ा सा आपका, क्योंकि आपका आपके शौहर का मुझे हाँ इसमें डेटा लेना होगा, थोड़ा तवील हो जाएगा हाँ, ये। आप मेरा नंबर ले लें, जी मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। जो भी आपका मसला, मुझे वॉइस कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक। फिर मैं उसी पे आपको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल बताना पड़ेगा ये आपको। तो वो इस वक्त ज़रा पॉसिबल नहीं हो सकेगा, क्योंकि बहुत क्विक क्विक आप इसमें नंबर ले लीजिए ज़रा हमारे करना होता है। पैनल से। थैंक यू सो मच, चल, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, और वैसे जो हालात आपने हमें लास्ट वीक बताए थे वो अभी जारी सारी हैं, जो ओवरऑल आपने बताए थे कि जो थोड़ी अभी डिस्टर्बेंस है। तो ज़्यादा ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। और बस हम तो ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला ये जो चल रहा है, वॉर जो चल रही है, अल्लाह जी। इसको थाम दे। लेकिन ये भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, अच्छा। ये कम नहीं हो रही इसमें ना। और ये थोड़ी अब थमेगी, ये तकरीबन 21 नवंबर के बाद बाद इसमें थोड़ी अच्छा, कमी आ जाएगी फिर। ठीक और है। उसी वक्त ये फिर एक सैचुरेशन पॉइंट की तरफ जाना शुरू होगा, जहाँ पे आप आके देख सकें। वैसे ही नुकसान बहुत हो गया, बहुत बहुत नुकसान बहुत हो गया। नुकसान है। दिल बस रोता ही है उसके ऊपर कि बस अल्लाह ताला उनके लिए भी अच्छा करे। और जो लोग जा चुके हैं वो तो निश्चली शोहदा हैं। तो लेकिन बहरहाल चीज़ें उस लिहाज से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं अभी। और डे बाय डे लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह 21 ने चाहा नवंबर के बाद आपको थोड़ी, लगता हाँ, है कि कुछ सैचुरेशन पॉइंट की कुछ तरफ चली जाएंगी। चीज़ें बेहतर होंगी? बिल्कुल। और वर्ल्ड कप के हवाले से जो है उसमें कोई खबर देना वो तो चाहेंगे आपको हमें? पता है वर्ल्ड कप का क्या था। और वो स्टार्टिंग से था। ऑल दो हम दिल रखने के लिए कह देते थे कि अच्छा जी सही हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रही थी चीज़ें ऐसी। और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं। ये एक दफ़ा जब पीएसएल भी हो रहा था, उस वक्त भी हमारी कुछ इसी तरह था कि जी। टाइम ड्यूरेशन पाकिस्तान के लिए बहुत मैटर करता है। और स्पेशली उसके अंदर फिर पाकिस्तान की अच्छी आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो टाइम स्लॉट ओवर होती है, फिर आप देखें शुरू के मैचेस जो कि अक्टूबर के अंदर थे, जो 21 अक्टूबर से पहले थे, उनमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही वो टाइम ओवर हुआ तो वो एक डिक्लाइनिंग साइड पे आप आते कॉलर चले गए। हमारे साथ है, ये बताइएगा कि जीतेगा कौन आपको लगता है? ये इंडिया। इंडिया जीतेगा? इंडिया बहुत प्लानिंग से, देखें मेरी एक दफ़ा पहले भी मेरी बात हो चुकी है, हम थोड़ा सा देख रहे होते हैं इसको उस इस पे तनाजुर में बात भी। करते हैं, कॉलर ना ड्रॉप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? मिसेस महमूद। मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ। जी जी। हाँ जी, मुझे अपनी बहन के मुतालिक पता करना है। उनकी उनकी ना शादीशुदा जिंदगी जो है ना बड़ी डिस्टर्ब है। मैं आपको उनका और उनके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। अच्छा, उनका नाम उनका बताइए नाम पहले। है, बहन का नाम है इरम। इरम। उनकी डेट ऑफ बर्थ उनकी बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1968। ठीक है। और हस्बैंड का क्या और नाम है? नहीं, 7 जनवरी, सॉरी, 7 नवंबर है, 7 नवंबर। 7 नवंबर 1968। सही है। जी, और उनके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1964। और उनका ठीक है, नाम उनका क्या है? नाम क्या है? उनका नाम है आसिफ महफूज। आसिफ। जी। ठीक है। ये इनकी ना जब से शादी हुई है, इनके बहुत लाइफ लड़ाई झगड़े ऐसे डिस्टर्ब है लाइफ कोई।
बच्चों के हवाले से भी नहीं फोन, कोई बच्चे पढ़ते नहीं है कुछ भी, अपनी भी जिंदगी में बड़े मसले इनके चलते रहते हैं। तो कब इनकी कोई जिंदगी सेटल होगी, स्पेशली बेटियों की शादी है, सारा कोई जरा अगर आप बता दें। ठीक है, कोशिश करते हैं, आपको ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ स्लो आवाज़ आ रही थी क्या इन्होंने कहा कि जब से शादी हुई है, जब से इनके आपस में ताल्लुकात भी, लड़ाइयाँ झगड़े और ये सब चीज़ें Okay. होती हैं, और बच्चों के हवाले से भी पढ़ाइयाँ में मसले रहे, फिर अब बेटियों की शादियों के हवाले से खुसूसी तौर पे, तो ओवरऑल जैसे फैमिली इशू एक है तो इनका। फैमिली इश्यूज जी चल रहे हैं ना, क्योंकि जो बर्थ है इनकी इरम की, ये 7 नवंबर है। आप एक काम कीजिए, क्योंकि आपको घर के अंदर एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, तो इनकी वाइफ की तरफ ज़रा थोड़ी सी चीज़ें, वो तो खैर काफ़ी एग्रेसिव है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, दो डिफरेंट डायरेक्शंस के लोग हैं एक्चुअली। अच्छा। एक सैटर्न पर्सनालिटी है, एक मार्स पर्सनालिटी है। तो मार्स क्योंकि बहुत पावरफुल होता है, तो आप ट्यूसडे के दिन सदका करें। मंगल के दिन किसी भी डीप फ्राई चीज़ का 9 की तादाद में कोई भी तली हुई चीज़ ले लें, और वो हर ट्यूसडे के दिन सदका करना शुरू करें। ये आपकी इनकी बेटी हैं, ये जो इरम नहीं, बहन है, आपकी बहन जो है ये करें। हस्बैंड की तरफ ना करें कि वो उनके आप ऊपर जिम्मेदारी लगाएं कि अच्छा वो करें, वो नहीं करेंगे ये चीज़। बेहतर है कि ये करेंगी ये तो खुद इनको ही करें। फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह ताला इनकी चीज़ों में बहुत आसानी पैदा होती जाएगी। दो है, अगर दोनों कर सकें, एक ट्यूसडे के दिन और एक सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन का सदका किसी भी ब्लैक चीज़ का करें, काले तिल का, काले चने, वो लेके किसी भी गरीब को दीजिए आप, कितनी भी मिकदार में, कितनी मिकदार हो, हस्बे सतात ले लें। और ट्यूसडे के दिन, मंगल और हफ्ता, ये 2 दिन के सदके आप कंटिन्यू शुरू कर दें, इसको ब्रेक नहीं कीजिएगा। और मेरा मानना है कि 7 हफ्ते गुजरेंगे, 7 वीक्स, क्योंकि आपके साथ 7 का सारा चल रहा है, 7 वीक्स गुजरेंगे, आपकी चीज़ों में बहुत आसानी पैदा हो जाएगी ठीक इनकी है। चीज़ों में। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कामिल अहमद साहब। हेलो जी जी जी, मुझे इरफान कामिल से पूछना था अपने बारे में। हाँ जी, पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 5 जून 1990। 1990। ठीक है। जी जी, मेरा सवाल ये था, मुझे इरफान कामिल साहब से पूछना था। मैं एक तो फाइनेंशियल बहुत परेशान रहता हूँ, और जॉब के लिए, जॉब की वजह से बड़ा परेशान रहता हूँ, फाइनेंशियल भी बड़ी वीकनेस है। आप इसके बारे में प्लीज कुछ बता दें। जॉब के लिए आप परेशान रहते हैं? अभी जॉब है? जी, अब जॉब जहाँ पर भी जाता हूँ कोई काम नहीं बन पाता, और एक फाइनेंशियल भी बड़ी वीकनेस है। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आप। सवाल है। जी ठीक है। ओके, थैंक यू। तो बहुत अरसे बाद अपने कोई हाँ, हम नाम कोई नजर कामिल कामिल, वरना तो बहुत मुश्किल से नाम सुनने को मिलता है। अच्छा, इनके साथ ये है कि क्योंकि 5 जून की पैदाइश है, आप 2 काम कर लीजिए। एक तो बुध के दिन सदका शुरू कर दें, किसी भी हरी चीज़ का, ग्रीन वेजिटेबल का सदका, वो आपकी मर्जी है जितनी क्वांटिटी में लें, और वो आप एवरी वेडनेसडे, हर बुध के दिन आप किसी भी ग्रीन चीज़ का, जो हरी सब्जी होती है, उसका आप सदका शुरू करें। दूसरी चीज़, एक स्टोन आता है जिसे आप ज़मरुद कहते हैं, एमरल्ड कहते हैं, इसको आप 5 कैरेट ले लें, 6 कैरेट का स्टोन ले लीजिए, और इसको अपनी राइट हैंड की बिल्कुल लास्ट फिंगर में किसी भी बुध के दिन शाम को 4:30 से 5 के दरमियान, पहली दफ़ा जब आप वेयर कर रहे हो, तो शाम को 5:30 से 5:30 के दरमियान इसको वेयर कर लें। इंशाल्लाह ताला ये जो आपकी जो चीज़ें आप बता रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सेटलमेंट की तरफ आ जाएंगी, क्योंकि यही डिफ़िकल्टी है बस आपकी, जो कि मरकरी से रिलेट करती है। तो इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएगा इनका इशू। सही। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद ताहिर साहब। सलाम जी जी मैडम साहबा, मैं एक माड़ा जिहा गरीब जिहा इंसान हाँ, ठीक है, मजदूर आदमी हाँ, ते तकरीबन 8-9 महीने तो मतलब मजदूरी करना भी हाँ, काम खत्म भी हो जाता है, यानी कि एडा पढ़िया लिखिया नहीं मैं, ठीक है, तो बड़ा परेशान हाँ, काम नहीं मिलता पे, जो काम मिलता है तो थोड़ी देर वास्ते मिलता है, फिर छुट जाता है। किराए क्या पे काम रहना, करते हैं आप? ठीक है, सब मतलब बहुत परेशान हाँ। हाँ, उस तो पहला 8-9-10 महीने पहला मैं माशाल्लाह ठीक सा, घर बार सारे बच्चे माशाल्लाह खांदे पींदे ही, ठीक है। तो हुण काम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रफीक नहीं है। नहीं, काम 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 मेरे मजदूरी करी दी है। अच्छा, तारीख पैदाइश अपनी सही पता है आपको?
हाँ जी पैदाइश मेरी 1981 9वां महीना ते तरीक सी 13 13/9/1981। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको मोहम्मद ताहिर। ठीक है। ठीक है ताहिर साहब, ये आपके साथ जो चीज़ें चल रही हैं एग्जैक्टली आज असल में आज 13 तारीख ही है गालिबन, तो आज ज़रा उसी से रिलेट कर रही हैं चीज़ें। तो आपके लिए भी मैं वही सजेस्ट करूंगा जो भी मैंने पिछले कॉलर को बताया है, क्योंकि आपके साथ भी एग्जैक्टली क्योंकि 9 मंथ की आप पैदाइश हैं सितंबर की, तो ये कोशिश करें कि आप बुध के दिन, जो वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन किसी भी हरी चीज़ का, वेजिटेबल जो सब्ज़ी होती है, हरी सब्ज़ी, ये अपनी हस्ब इस्तात ले लें, जो आपको अल्लाह ने जो गुंजाइश दी है उस हिसाब से आप बुध के दिन ये सदका ज़रूर करें आप। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात, क्योंकि आप इससे वाबस्ता हैं, मेहनत मजदूरी से वाबस्ता हैं, तो ये वेडनेसडे का दिन है जो आपको इसमें सपोर्ट करता है। बुध के दिन इनको सदका करना है, सदका करते हरी रहें, चीज़ हर बुध के दिन सदका करें, अपने हस्ब इस्तात करें, 1 रुपए का करें, 10 रुपए का करें, जो है, लेकिन हरी सब्जी इसको ज़हन में रखिएगा, वो आपने देनी है। किसी भी जो भी ज़रूरतमंद हो उसको दे दिया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपके रोज़गार में आसानी पैदा हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मरियम साहिबा। मैं कहना चाहती हूँ, मैं ना बैरून मुल्क जाना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट 1987 जी और 5 सितंबर। 5 सितंबर 1987। ठीक है, ठीक है, आपका हम जवाब देंगे। ब्रेक भी आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। मरियम, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम का हमें जवाब देना है, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर है, उनकी भी हम बात सुन लें, फिर एक साथ जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। बताइए क्या सवाल है? सारा काम से बात करनी है। ज़रूर कीजिए बात। आपकी सर, मैंने ना आपसे पर्सनल नंबर लेना है और उस पर बात करनी है। तो क्या करें, नंबर ले तो बड़ी ले मेहरबानी। लें फिर, बिल्कुल आप पैनल से लेकिन ले लीजिए व्हाट्सएप नंबर। कीजिएगा प्लीज, मुझे कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर कॉल बार बार करना शुरू हो जाता है, मैं कई दफा बिजी होता हूँ। सिर्फ व्हाट्सएप पहले कर दीजिएगा, फिर मैं अपनी सहूलत से आपको जवाब दे दूंगा उस पर। ठीक है, थैंक यू सो मच शुमाइला। आप नंबर ले लीजिए पैनल से। जी, सो मरियम का बताइए, बाहर जाना चाहती हैं? जी हाँ, मरियम ने कहा था कि वह अब्रॉड जाना चाहती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये कोई सा भी ऐसा काम जिसके अंदर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, एक तो ये है कि उस जॉब की तरफ जाएं, पहली चीज़ ये है। दूसरे, जो इनकी अब्रॉड सेटलमेंट है, वो ज़्यादा जो इनका रुझान मुझे नज़र आ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। अच्छा। जो इन्होंने अपने जो बर्थ बताई है मुझे, तो कोशिश करें अपनी ऑस्ट्रेलिया की तरफ अटेम्प्ट करें और थोड़ा काउंसलिंग की तरफ आएँ, क्योंकि ये काउंसलर बहुत अच्छी हैं, जो काउंसलिंग लोगों की करते हैं, जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, और उस तरह की फील्ड को चूज करके उसी को बेस बनाएं और उसी पे अब्रॉड सेटलमेंट करें, तो इनको इंशाल्लाह ताला उसके अंदर फायदा होगा, क्योंकि अब्रॉड सेटलमेंट के लिए भी नेचुरली आपको कोई ना कोई बेस चाहिए होता है। तो इनके पास ये है कि अगर अपनी एजुकेशन की बेस पे सेटलमेंट लेती हैं तो इनको फायदा होगा। ठीक है, यानी वहाँ किसी कोर्स में और अप्लाई अगर करें। उसके लिए इनको मुश्किलात पेश आ रही हैं तो इसको नोट कर लीजिए कि बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन, आप किसी भी हरी चीज़ का सदका करें, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल कोई भी ले लें और अपने हस्ब इस्तात उसको किसी भी ज़रूरतमंद को दीजिए। एवरी वेडनेसडे करना शुरू करें तो इसमें और आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक है, कॉलर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस कुरैशी। जी 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 मिसेस कुरैशी, फरमाइए। जी, मुझे अपनी भांजी के मतलब पूछना है। हाँ जी, नाम बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1994। 12 अक्टूबर 1994।
जी, उनका नाम अनम है और उनकी शादी के मुतालिक पूछना कि कब तक हो जाएगी उनकी शादी और आगे उनकी लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, थैंक यू। 12 जी, अक्टूबर 12 अक्टूबर 1994। ओके, 1994। 3 नंबर पर्सनालिटी है। इनकी जो भी शादी, क्योंकि ऑलरेडी ये डिले है इनकी जो शादी है, क्योंकि 94 की वो पैदाइश है बच्ची, तो ऑलमोस्ट लाइक मेरे ख्याल में कोई 24-23 एज हो गई उसकी। तो कोशिश करें आप कि एक थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, आप उसके लिए किसी भी पीली चीज़ का सदका करें, जिसके अंदर कोई पीली दाल हो सकती है, कोई पीली मिठाई हो सकती है, येलो कलर एवरी थर्सडे आप उसके लिए। और कोशिश करें कि वो जितने कलर वेयर करें वो ऑफ वाइट कलर हों, थोड़े येलो शेड हों, ग्रीन के शेड हों, लाइट ग्रीन शेड्स हों, डार्कर शेड से अवॉइड करें वेयर करने से। और थर्सडे के दिन का सदका करें, और जब भी कोई इनका प्रपोज़ल आए, जब भी कोई प्रपोज़ल आता है, उसको कोशिश करें 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, 4 डेट्स मैंने आपको बताई हैं, 3, 12, 21 और 30। इसमें कोशिश करें कि उनको जो भी बातचीत करनी है या जो कोई उनको बुलाना है, जो कोई प्रपोजल के, तो उसमें इनकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी साइमा फरमाइए। हाँ जी। मेरा बेटा चाइना सेंसी गया है उसके, तो उसके लिए आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आपकी आवाज़ इसलिए हमें क्लियर नहीं आ रही। और साइमा शायद हमारे साथ नहीं है। बहरहाल आप हमें कॉल कीजिए, अपना सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखा कीजिए, जवाब हमने बाद में ही देना है, तो बाद में आप टीवी का वॉल्यूम खोल लीजिए। और वैसे भी हमारा शो यूट्यूब पर भी मौजूद होता है, कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप उसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि जब आप कॉल कर रहे होते हैं और पीछे से आपकी आवाज़ भी आ रही होती है, तो वो हमारे लिए भी, हमें भी आपकी आवाज़ नहीं आ सकती, आपको भी हमारी आवाज़ सही से समझ नहीं आएगी, बात समझ नहीं आएगी। अच्छा, वैसे ये जो महीना है ओवरऑल तो आपने बता दिया, स्टार्स के हिसाब से कैसा है, लोगों के लिए ठीक है? लोगों के लिए ठीक है ये। और अब वैसे भी हम उस फॉल की तरफ जा रहे हैं जो कि अब सेजिटेरियस को लीड करेगा, और वो बेहतर है, यानी इससे बेहतर है, क्योंकि ये जो मार्च का मंथ होता है ना, मार्च का मंथ जो एक्चुअली इट्स अ फाइटर मंथ कहलाता है। ये एक हमेशा ना ये एक फाइटर प्लैनेट होता है, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको लड़ाई झगड़े, जंगजू, बहुत वॉरियर टाइप प्लैनेट है ये। और इसके अंदर अमूमन आपको इसी तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। और फिर ये इसका एक वाहिद हल है जो मैं सबको कहता हूँ, इस तरह के महीने जब भी आते हैं, सदक़े को मैं इसीलिए कहता हूँ कि सदका बड़ी बड़ी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। तो कोशिश करें कि इस तरह के जब मंथ आते हैं, जैसे मार्च का मंथ है, सैटर्न का टाइम है, ये तरह डिफ़िकल्ट टाइम होता है, जनवरी, फरवरी एंड अप्रैल एंड नवंबर, ये 4 मंथ ऐसे होते हैं जो सैटर्न, प्योर सैटर्न एंड प्योर मार्च रिलेटेड मंथ होते हैं। इसमें सदका शुरू करें, और वो सदके जो होते हैं उसको बहुत न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये इंशाल्लाह अब तो ये ख़त्म होने की तरफ है, तो अब जो आएगा चीज़ें बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सही। और वो कोई क्या ख़ास इस तरह से भी होता है, जैसे बीमारियों का यूजुअली हम कहते हैं कि ख़ास स्पेल आया हुआ है, और वो सितारों की, उससे हमें समझ में आता है, तो क्या शादियों का भी ऐसा कुछ होता है? जी हाँ, अब शादियों का, जैसे अब ये सेजिटेरियस का मंथ आ रहा है ना, ये सेजिटेरियस का मंथ जुपिटर से रिलेट करता है। सेजिटेरियस एंड पाइसेस, ये 2 मंथ ऐसे हैं जो जुपिटर रिलेटेड मंथ है। सही, इस पे बात कर लेते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी फरमाइए। जी सबा फरमाइए। वालेकुम। जी मैंने इरफान भाई से ये पूछना था कि मेरा स्टार कैंसर है, मैं जॉब के लिए काफी टाइम से अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि कहीं से पॉजिटिव रिप्लाई। सबा डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरी 22 जून 1983, 22 जून 1983। 2 जून 22 जून 1983। 83 सही। हम आपको ऑन एयर बताते हैं जॉब के हवाले से। जी जॉब का ये पूछ रही हैं। जॉब के हवाले, अब्रॉड का कुछ बोल रही थी, कहीं बाहर जॉब जाना था, अब्रॉड था, जॉब के लिए था। अच्छा, ये जो भी इनका, क्योंकि ये बहुत ही ज़रा थोड़े काम एंड क्वाइट पर्सनालिटी हैं, ज़रा कम बात करना,
तो इनके लिए हमेशा बैक एंड की जॉब अच्छी है, जैसे कोई बैक ऑफिस के अंदर ऑफिस वर्क इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और दूसरे काउंसलिंग वर्क इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इनकी काउंसलिंग जो एक अल्लाह ने जो इनको एबिलिटी दी है बहुत अच्छी है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को सबसे पहले जो सेटलमेंट के, क्योंकि ये सेकंड जो डेट है ये मून से बिलोंग करती है, चांद से बिलोंग करती है, और इनका जो मंथ है वो मरकरी का है, जून है। तो ये सबसे पहले मून की सेटलमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए ये है कि एवरी मंडे, जैसे आज मंडे, तो एवरी मंडे ये किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका शुरू करें, जिसके अंदर कुछ भी आटा हो सकता है, कोई चीनी हो सकती है, कुछ भी है, वो अपने हस्बैंड साथ दे। एवरी मंडे आप शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला आपके ये रोज़गार का जो मसला है ये हल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे बर्थ रिलेटेड है आपका। इंशाल्लाह इसमें इनको फ़ायदा होगा। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी लुबना जी, मुझे बेटे के लिए पूछना था। जी जी फरमाइए। डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1990। 1990। अच्छा जी जी जी, इसकी नाम शादी क्या के लिए है? पूछना है जी। नाम? सलमान। शादी के हवाले से पूछना चाहती हैं आप? जी जी, शादी वाले से पूछना। ठीक है, हम आपको ऑन एयर बताएंगे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो आपका जवाब देते हैं। आप सब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें जवाब भी देना है ना सलमान का। जी, लेकिन सलमान। क्या कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं? ओके, तो हम इनका जवाब दे देते हैं। सलमान साहब की शादी के इनकी हवाले से शादी पूछा के था। हवाले से है, और इनकी वालदा ने कॉल किया जी, था जी। गालिबन। अच्छा, इनकी बर्थ बहुत पावरफुल बर्थ है जो आपके साहबजादे, लेकिन इनका जो नाम है ना ये नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ मैरिज। अच्छा। वैसे तो ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड लड़का है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसी लिहाज से एग्रेसिव भी है, उसी लिहाज से गुस्सा भी आता है उसको। तो आपको दो चीज़ें इसमें हैं, या तो आप इसकी नेम कॉलिंग चेंज करें, इसको किसी दूसरे नाम से बुलाना शुरू करें। जैसे बिलाल एक नाम है, तो वो इसकी बर्थ के साथ बिल्कुल अलाइन है, तो बिलाल के नाम से कॉलिंग शुरू करें। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो नंबर 1 की कॉलिंग में आते हैं। इस बच्चे की बर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। या तो इसकी नेम कॉलिंग चेंज करें, और अगर ये नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि नेम कॉलिंग चेंज किए बगैर ये शादी की तरफ जाए, तो फिर इतवार का दिन, संडे के दिन आप इसका सदका करना शुरू करें, किसी भी रेड चीज़ का, लाल चीज़ का। और लाल चीज़ के अंदर एक ही सब्जी आती है जिसे हम बीटरूट कहते हैं, चौकंदर कहते हैं। वो हर इतवार को आप किसी भी ज़रूरतमंद को देना शुरू करें, इसकी ये चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसकी नेम कॉलिंग चेंज करें। नेम कॉलिंग आप चेंज करेंगे, इंशाल्लाह ताला इसको बहुत फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह ताला इसकी शादी का सबब बन जाएगा। वरना इसकी शादी में डिफ़िकल्टी रहेगी। सिर्फ बुलाने में आप सिर्फ उसको बिलाल या इस तरह सिर्फ कॉलिंग में, सिर्फ कॉलिंग आप चेंज करेंगे, आप देखिएगा इसके प्रपोजल लाने शुरू हो जाएंगे नेम कॉलिंग चेंज करने पे। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, परवीन। जी परवीन साहिबा। जी, मेरे बेटा है हमाद। उसकी हमाद नहीं है, हमास है, हमास 3 एंड पे आखिर में। अच्छा, ऐसे हमास। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जी फरवरी 2021। तो सर मैंने आपसे पहले पूछा था, उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना था, तो उसका जो नहीं, PTC 2021 18 फरवरी 2001 एक ना, वही मैंने कहा, वो तो अभी 2 साल का बच्चा कैसे अप्लाई करेगा? जी। तो मैंने सर से पूछा था, उसने पीटीसी का टेस्ट क्लियर कर लिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर दिया। हमें कुछ सदका और या उसके लिए कोई लफ्ज बताएं जो बच्चा पढ़े, ताकि उसका उधर, यानी कि उसको ना लोग अब गुमराह कर रहे हैं कि भी तुम्हें तो 18 महीने का विजिट वीजा मिलना है, तो तुम 18 महीने में उधर जाके क्या करोगे? बस तो ये हमारे बच्चा मुल्क का अलमिया है कि लोग डिस्करेज करते हैं। हमारे लोग ऐसी बातें ही करते तो हैं। या कोई ऐसा लफ्ज बताएं पढ़ने के लिए, या बच्चा उधर सेटल हो जाएगा और जाए तो किस तरफ जाए? आपसे पूछा था, आपने डेट्स बताई थी, जो मेरे बेटे ने बहुत अच्छे तरीके से पीटीसी का पास कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने अप्लाई भी कर दिया। तो प्लीज मुझे जरा इसके बारे में बताएं। अभी इसका दिसंबर में, अल्लाह ने शायद दिसंबर में इसकी ये हो जाएगा,
और दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए मंथ। आपको ऑन एयर बता देते हैं क्योंकि वक्त भी बहुत कम है हमारे शो का, तो जल्दी से इनको सारी चीजें बता दीजिए। ये एक तो हम्मास ये अच्छी पावरफुल पर्सनालिटी है और नंबर 9 पर्सनालिटी है। इसके लिए ये करें आप कि क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना चाह रहे हैं, कोई डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके काम सारे अब आसानी की तरफ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा ये दिसंबर में, अभी 21 नवंबर के बाद आप देखिएगा इसकी सिचुएशन किस तरह से चेंज होंगी। सिर्फ और सिर्फ आपने एक काम करना है कि आपने एवरी थर्सडे, हर जुमेरात को किसी भी पीली चीज़ का सदका दें आप, क्योंकि आपने सदके के लिए पूछा है, तो किसी भी पीली चीज़ का सदका दें, जो कि कोई पीली दाल हो सकती है, कोई पीली मिठाई हो सकती है, येलो कलर। और इसको कहें कि इसने बिल्कुल भी कोई ब्लैक कलर, कोई ऐसी चीज़ वेयर नहीं करनी। इसने जो लाइटर शेड्स हैं वो वेयर करने, और अपना जो भी काम है, अगर इसको इख्तियार मिलता है कोई एप्लीकेशन सबमिशन का या कोई वीज़े की किसी प्रॉपर डेट को सबमिट करने का, तो ये अपने जेहन में रखे कि इसने, मैंने पहले भी बताया था, ये कभी कॉलर थे 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, ये 4 डेट्स अपने जेहन में रखें। और थर्सडे का दिन इसके लिए बेस्ट डे है। ये उस दिन जो अटेम्प्ट करेगा इंशाल्लाह, और ये बिल्कुल आराम से इसका ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो जाएगा। लोगों की बातों पे कान ना धरे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लोग तो डिस्करेज करेंगे। आप अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह ताला कामयाबी की तरफ लेके जाए, और इंशाल्लाह इसका और बाद में आपसे अच्छा लोग पूछेंगे कि हमें भी बता दें। और ये जॉब पर्सनैलिटी है, मैं पहले बता दूं, ये और जॉब की तरफ ये जाएगा, ये किसी ना किसी ऑटोमोबाइल कंपनी है, कोई ना कोई उसको जाके अटेम्प्ट करेगा। विद दैट वक्त बिल्कुल हमारा मुकम्मल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, कॉल्स की, फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।